ए मैं कमली आया वे तेरी जिए सरकार, मैं कमली हाँ कमली जग वेरी मैं कली। तेरे भाई का कत्ल मैंने नहीं किया, लेकिन तेरा कत्ल मेरे हाथों ही होगा। तू ये मेरी धमकी समझ या फिर नोटिस। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन नहीं आ रहा तो फिर मेरा फोन ला दो, मैं भी अपने दोस्तों से बात करती हूँ, वो तुम्हें यकीन दिलवा देंगे। कौन से दोस्त? हाँ, कौन से दोस्त तेरे? वो भी तेरी तरह इसी चाल में शामिल होंगे। वैसे वो जिस लड़के ने हमला किया था ना नूरजमान के ऊपर, तो यार उसके रिहाई का बंदोबस्त करो। काफी हो गई उसके साथ, तो तुम भी करनी थी ना उसे। बिल्कुल, मैं नूरजमान को कागजी कार्रवाई के लिए भिजवा दूंगा तेरे पास, ठीक है? आपका हुक्म सर, आंखों पे। ओके। चाचा जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं। कल तक आप उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे और अब आप मामले को रफा दफा कर रहे हैं। जानते भी हैं वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। और तेरे सामने तो उसके माँ बाप आए थे मेरे पास, हैं? किस तरह रो रही थी उसकी माँ। अब मुझसे उसके आंसू नहीं देखे गए यार। आपने तो उस औरत के आंसू को गारंटी बना लिया। याद नहीं है कैसे धोखा दिया था उसने आपको? अपने बाप के साथ आया था वो और फिर भी हमला किया उसने मुझ पर। अच्छा छड़ जाने भी दे, हो जाता कभी कभार इस तरह। मट्टी पा। ये ले मोबाइल, और जो भी बात करनी है ना मेरे सामने कर, वो भी लाउड स्पीकर ऑन करके। हेलो। हेलो। हाँ हेलो फराज, मैं मेहरू बात कर रही हूँ। मेहरू भाई, तुम दोनों मियाँ बीवी तो बड़े ही बेवफा निकले। शादी के फौरन बाद नंबर बंद कर दिया और आज इतने दिनों के बाद कॉल की है, तो वो भी नए नंबर से। खैर, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुमने कॉल की, लेकिन मैं तारिक से कभी भी बात नहीं करूंगा। हम यहाँ सब दोस्त तुम दोनों की फिक्र में थे कि ना जाने घर में क्या हंगामा हुआ होगा। तुम्हें तारिक की बीवी एक्सेप्ट भी किया होगा या नहीं? शादी के बाद कोई ऐसे भी भूलता है दोस्तों को? अपने शौहर से एक बात जरूर कह देना, फराज मरता मर जाएगा लेकिन उससे बात नहीं करेगा। तुम अब तारिक से कभी भी बात नहीं कर सकोगे, क्योंकि तारिक मुझे छोड़कर चला गया। होश में तो हो तुम मेहरू? हाँ, मैं होश में हूँ। तारिक की डेथ हो गई है। What? ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं वहां आता हूँ, सबसे बात करता हूँ। बल्कि मैं अकेला नहीं, सब दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। नहीं फराज, किसी को साथ मत लेकर आना, सिर्फ तुम अकेले आ जाओ, किसी को साथ लाने की जरूरत नहीं। तुम खामखा जज्बाती हो रही थी आसमां। अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि आफ्ताब भाई वक्कास को रिहा कराने के लिए रजामंद हो गए, और तुम वहां पे जिद कर रही थी कि मैंने बेटी को देखना है। आसमां, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो एक ना एक दिन घर वालों को इस बात का शक हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली है। अरे मैं तुमको इसलिए समझाता हूँ कि कहीं इमोशनल होकर तुम सोनिया का जिक्र इस घर में ना कर बैठो, नहीं तो अब्बा जी हमको उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देंगे जो आज से 20 साल पहले थे। 20 साल जिस तरह मैंने अपनी बेटी से दूर रहकर गुजारा है, ये दर्द मैं ही जान सकती हूँ। जो ममता की तड़प मैंने महसूस की है, वो एक माँ ही समझ सकती है। आप नहीं समझ सकते। और आज जब इतने अरसे के बाद मुझे अपनी बेटी से मिलने का मौका मिला है, तो आप उसे फिर मुझसे जुदा करने की कोशिश में लगे हुए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस किस्म के बाप है आप। हाँ, तुम तो यही समझती हो कि मैं जालिम हूँ, लेकिन याद रखो कि उस वक्त भी मैंने तुमको मशवरा दिया था कि अपनी बेटी आफ्ताब भाई के हवाले कर दो, वरना वो आज जिंदा कहाँ होती। या अल्लाह, क्या हो रहा है मेरे साथ?
मेरे सब्र को क्यों आजमाया जा रहा है? क्या करूं? साइन करो उस पर। क्या है ये? इसमें लिखा है कि तुमने मेरे ऊपर जो हमला किया था ना, वो नादानी और बेवकूफी में आकर किया था। जानते नहीं थे ना कौन है हम। देख भाई, तेरे माँ बाप आए थे मेरे घर पे, भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारे बेटे को रिहा कर दो। हम मलकों की रिवायत है, दर पर आए हुए भूखे भिखारी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते हम। आइए सर। मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। देखिए सर, आपका बेटा रिहा ही नहीं होना चाहता और आप खामखा तकलीफ करते फिर रहे हैं। इतना और वक़ास शर्मिंदा करवाएगा? करते साइन, कर दे पुत्र, फाइल पे साइन कर दे। चल मेरा पुत्र, साइन कर दे। शाबाश, ये ले। चल मेरा पुत्र, चल उठ, आजा आजा, ओए आजा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा खैरियत से घर वापस आ गया। अरे रानो, रानो जल्दी से सदके की चीजें लेकर आओ। ये सदका। और रहने दे अम्मा, मैं कौन सी जंग जीत के आ गया हूं? और इन पैसों से सदका देना है ना, तो मेरी जान की बजाय मेरी इज्जत का दे, जिसका अब्बा जी ने हवालात में जनाजा निकाल दिया। और बस करो वकास, बजाय अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के तुम बदतमीजी पे उतर आए हो। उस दो कौड़ी के नूर जमान के सामने एक पल में मुझे 2 टके का कर दिया। अगर आप लोगों को लगता है ना कि उस कागज के टुकड़े पर साइन करने से मैं अपने भाई की मौत का बदला भूल जाऊंगा, तो भूल है आप लोगों की। बस इसके अलावा आगे एक लफ्ज नहीं। अरे हमारी जिंदगी में और भी मसले बहुत हैं, सिर्फ तारीखी नहीं है। और खबरदार, जो आइंदा कभी किसी ने नूर जमान का इस घर में नाम लिया और कोई भी बदले की बात की। अरे अल्लाह, इसको ओए बात तो सुन, इधर तो आ। कहां जा रहा है यार? और तूने ही बिगाड़ा इसको। ओए बाबा, मैं क्या करूं, इसकी शौकियां ही नहीं खत्म होती। अच्छा चले, बस कर। इस इलाके में मेरी हुकूमत है और इस इलाके के लोगों की तकदीर भी मैं ही लिखता हूं। मलिक नूर जमान नाम है मेरा। किसी को भी कदमों के नीचे ढेर कर दे तो याद रखना। भाई के गम में और बदले की आग में आप तो अपने इस रानू को भूल ही गए। आगे मत सोचो, इससे पहले कि मैं अपने होश खो दूं। दफा हो जाओ यहां से। मैं तो बस आपको कुछ बताने आई थी। बको। वो मेहरू के बारे में। कुछ आगे भी बकोगी या यही कहती रहोगी? मेहरू
साची में छोटे सरदार की बीवी और आपकी पापी है। मैं भी एक औरत हूँ और एक औरत होने के नाते इतना जान सकती हूँ कि कौन कितना गलत है। छोटे सरदार की मौत किसी क़यामत से कम नहीं जो हम पे हादसे की सूरत में टूटी है, लेकिन मेहरू छोटे सरदार की बीवी है और इस हवेली की इज्जत। ये बात किसी और से तो नहीं की? तारिक के हादसे के बाद वकास बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। सब ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भाईजान का शुक्रिया अदा करना चाहिए? क्योंकि वकास को रिहा करवाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है और साथ साथ अब्बा जी और अम्मा जी के सामने हमारी इज्जत भी रख ली है। मैं सब समझता हूँ आसमा, तुम उस घर में जाने के लिए बार बार बहाने ढूंढ रही हो, लेकिन याद रखना एक दिन तुम बहुत पछताओगी, तब जब अब्बा जी को सारी हकीकत का पता चल गया। ठीक है, अगर आपको एतराज है और आप बात नहीं करना चाहते तो मत करें, मैं खुद अब्बा जी से बात कर लूंगी। अब मुझे किसी का डर नहीं है। ये सारी बातें तुम किसके कहने पे कह रही हो? उसके कहने पे जिसने तुम्हें बहन मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा तुमको कि आइंदा मेरे से कोई रिश्ता रखने की उम्मीद मत करना। भाईजान को इन बुरे हालात तक लाने में मेरा अहम किरदार। बगावत करती और ना आज हालात इतना बुरा रुख इख्तियार करते। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने भाई और खानदान को छोड़ने का पछतावा रखती हो, यही ना? यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं। मैं कभी नहीं पछताई, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मेरी बेटी की याद बार बार मुझे उस हवेली की तरफ खींचती है। मैं अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है। मैं मजबूर हूं, आखिर एक माँ हूं मैं, लेकिन इस दर्द को आप नहीं समझ सकेंगे। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? बस मुझसे नाफरमानी और बगावत का सोचना भी मत, वरना मैं समझूंगा कि मेरे भाई के कत्ल में तुम भी बराबर की शरीक हो। नहीं। होश में है और मेरी हवेली से मेरे भतीजे को गिरफ्तार करके ले जाएगा? और इतनी जरूरत कब से आ गई तेरे अंदर? अगर आईजी साहब की कॉल ना आई होती तो मैं यहाँ ना आता मलिक साहब। मुझे नूर जमान के घर के एक एक फर्द की खबर चाहिए। तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार तुम्हारे सामने हो। आज मैं बहुत खुश हूँ सोनिया। पता है वकास ने जब माफीनामा पेश किया ना, इतनी खुशी मुझे हुई है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे पता है जो कुछ भी उसने किया ठीक नहीं किया, लेकिन किसी की बेबसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वाह, किसी पराई की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? ऐसे जैसे वो पराया नहीं अपना हो। सिर्फ अपनों पे रहम नहीं आता, मुझे भी उन लोगों पे बहुत गुस्सा था, लेकिन जब मामा जी ने उनके माँ बाप को माफ कर दिया तो मेरे दिल से भी माफी निकली। काफी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गई हो आजकल तुम। पॉलिटिशियन तो तुम्हें होना चाहिए। चाची जी बैठो बैठो उधर बैठो। माफ करना यार, मैं बगैर पूछे ही आ गया हैं। मामा जी अब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? और नहीं पुत्र, शर्मिंदगी की क्या बात है, मैं तो आप शर्मिंदा होता रहता हूँ। कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती, तुम लोगों के साथ बैठने का भी टाइम नहीं मिलता।
वैसे भी तुम लोग 2-4 दिन में चले जाना है। चाचा जी सच पूछें तो आपको यहाँ अकेला छोड़ के जाना भी मुझे सही नहीं लग रहा। मैं तुम दोनों को कभी भी अपने आप से जुदा ना होने देता बेटा, लेकिन यहाँ हालात ही ऐसे पैदा हो गए हैं कि तुम्हें बाहर भेजने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। चलो अब्बा जी, ये मसला खत्म हुआ, खुशी का टाइम शुरू हुआ। शुक्र है वकास घर पे आ गया। और बात सुन, ये सारी मिठाई ले जा और सबको बांट के आ। जो कम पड़ जाए ना तो और ले लेना, लेकिन कोई घर रह ना जाए। जो हुकुम बड़े साहब जी। अरे वाह, ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांटी जा रही हैं? पुत्र, ये सारी मिठाई तेरे रिहा होने की खुशी में है। असी सारे बड़े खुश हैं। वाह, ताकि मैं सारे इलाके में सर उठा के ना चल सकूं, शर्मिंदा हो जाऊं सबके सामने, और या फिर इसलिए कि अगर आज मैं हवालात से बाहर हूं तो उन मलकों के रहमो करम पर। ओए पुत्र, तू हमारे फैसले को क्यों गलत समझता है? तू क्या समझता है हम तेरा बुरा चाहते हैं? ओ वैसे लियाकत, मैं एक बात सोच रहा था, तुम और आसमा दोनों मलिक आफ्ताब की तरफ चले जाओ, मिठाई भी ले जाना, नाले उदा शुक्रिया भी अदा कर देना। वाह अब्बा जी वाह, मैं और आसमा यही सोच रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आपसे पूछे। अब आपने इजाजत देती है, बिल्कुल ठीक है, हम उनके यहाँ मिठाई लेकर चले जाएंगे। लियाकत पुत्र, जरूर जाना चाहिए। आज असी खुश ने ना ते उन्हां की वजह से बड़े इज्जत वाले लोग ने सानू बड़ी इज्जत दी है। हाँ ये बात तो है माँ जी। ये साढ़े ते बड़ा एहसान किया होना। भाई तुम दोनों मियाँ बीवी तो बड़े ही बेवफा निकले। शादी के फौरन बाद नंबर बंद कर दिया और आज इतने दिनों के बाद कॉल किए तो वो भी नए नंबर से। हम यहाँ सब दोस्त तुम दोनों की फिक्र में थे कि ना जाने घर में क्या हंगामा हुआ होगा। तुम्हें तारिक की बीवी एक्सेप्ट भी किया होगा या नहीं? अपने शौहर से एक बात जरूर कह देना, फराज मरता मर जाएगा लेकिन उससे बात नहीं करेगा। तुम अब तारिक से कभी भी बात नहीं कर सकोगे, क्योंकि तारिक मुझे छोड़कर चला गया है। रानो, रानो, मेहरू को लाओ। ओए हुण कोई नवा काम करने की जरूरत नहीं, अगे ही बड़ी मुश्किल हालात सही हुए ने। पुत्र, मैं तो कहती हूँ इस कुड़ी तो जान छुड़ा, ऐसा ना होवे कि ये सानू शर्मिंदा कर देवे। आप फिक्र ना करें दादी जान, इस दफा मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैंने सारी छानबीन कर ली है, उसके मुताबिक मेहरू बेकसूर है और तारिक की बीवी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आखिर तुम्हें मेहरू की बेगुनाही का यकीन आ गया। मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि मेरू बेगुनाह है, वो झूठ नहीं बोल रही है, सच्ची है वो। ओए शुक्र है वकास, तू भी कोई अकलमंदी का काम कीता है। अब हमें मेहरू को इस घर की बहू तस्लीम कर लेना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अब वो इस घर की इज्जत है, हमें इस घर में उसके बहू का मकाम देना चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या मैं सही कर रहा हूं कि सोनिया की मां के होते हुए भी बेचारी को ममता से दूर रखा हुआ है? क्या सोनिया का हक नहीं बनता कि उसे भी अपनी मां का प्यार मिले? कि आसमा ने न सिर्फ अपने भाई और बाप के साथ नाइंसाफी की, बल्कि अपनी औलाद के साथ भी नाइंसाफी की। अगर उसके दिल में बेटी के लिए जरा सी भी मोहब्बत होती तो कभी इस तरह छोड़ के जाती? उसकी ममता को ऐसे ही तड़पते रहना चाहिए। आसमा, तुमने बहुत दिल दुखाया हमारा, तुम भी इसी तरह हमेशा दुखी रहोगी। मैंने आप लोगों के दुख को कई गुना बढ़ाया। मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ, बल्कि भीख मांगती हूँ। मुझे एक दफा यहाँ से जाने दे, मैं दोबारा मुड़कर भी वापस नहीं देखूंगी।
मेहरू, अब तुम्हें इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम अब इस घर में ही रहोगी। तुम्हें मालूम है, इन सब लोगों को तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ गया है। अब तुम्हें इस घर में बहू का मकाम मिलेगा, वही इज्जत मिलेगी जो एक बहू को मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस घर को अपना घर समझना होगा और हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देना होगा। आप सब लोगों ने मुझे कबूल कर लिया है, फिर ये मेरा ही घर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में आप लोगों के सिवा। अरे बेटा, अल्लाह के बाद हम लोग जो हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तूने सच को सामने लिया है। अब रोने के दिन गए। बस अब इस घर को और अपनी जिंदगी के मकसद को कभी मत भूलना और अपने शौहर के कातिल को कभी माफ मत करना। वो तारिक का कत्ल करके शहर में दंदनाता फिर रहा है। तुम्हें नूर जमान के खिलाफ अदालत में गवाही देनी होगी कि उसने तुम्हारे शौहर का कत्ल तुम्हारी आंखों के सामने किया और फिर तुम दोनों को हॉस्पिटल में ले जाकर और इसको एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। आओ आओ, इधर आके मेरे साथ बैठो और थोड़ी देर के लिए तमाम परेशानियां भूल जाओ। लेकिन अम्मी, मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हूँ? मेहरू, तुम्हें कोई भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वकास ने जो शर्त रखी है वो। वकास को भूल जाओ तुम, मैं उसे खुद ही संभाल लूंगी। तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि सारे घर वालों ने तुम्हें इस घर की बहू तस्लीम कर लिया है। वो तो ठीक है अम्मी जान, लेकिन देखो मेहरू, अगर तुम्हारा सच सामने आ गया है तो एक न एक दिन नूर जमान का सच भी सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला सबके सच जाहिर करने वाला है। बहुत रो लिया है तुमने, थोड़ा सा मुस्कुरा दो ताकि एक माँ के दिल को सुकून मिल जाए। आखिर तुम मेरे लाडले सरदार बेटे की बीवी हो। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरदार साहब, ये सब ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡ ਤੇ ਢੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ जे वो नाजायज फायदा उठा रहा है। और खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है जहरा। जे ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी परेशानी ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ एहसास ਹੁੰਦਾ ना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ शादी के वक्त ਸਾਡੇ सामने चलाई सी। आज ये शर्मिंदगी ना होती। और गुस्सा मत कर जहरा, गुस्सा मत कर, तेरी सेहत वास्ते ठीक नहीं। ਹੁਣ ਇਹ 2 दिन ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ फैसला करेगा है, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ कौन ਸਾਡਾ ਕੀ लगता है। वो बच्चा है जहरा, वो अपने भाई की मौत हजम नहीं कर पा रहा, वो सुधर जाएगा, फिक्र का दी। कोई बच्चा बच्चा नहीं है, मैं सब जानती हूँ। उसने सिर्फ नूर जमान तो बदला लेने वास्ते एक खेल खेलिया है, सानू बेवकूफ बना रहा है। और मुझे भी अनजान ना समझ, आखिर मैं भी सबका बाप हूं। और जेड़ा खेल उसने खेले है ना, उस वास्ते उदा मैदान ते सारे असूल साडे बनाए हुए ने। तो मैं इस तरह किसी को भी अपने सामने नहीं जीतन देना। सरदार साहब, भला की जरूरत सी तारिक नू ये सब कुछ करन दी? प्यो वाली हरकत की थी ना, इस तरह ही उसने लियाकत ने आसमान नू साडे सामने लाके खड़ा कर देता सी। यानी हर ऐरी गैरी लड़की दा असा ठेका लिया है। और वकास ने सारा कुछ ये गुस्से च कीता है। और तू तसल्ली रख, मैं इहदा कोई ना कोई हल करना। करो हाल तला सरदार साहब। हेलो।
हेलो हेलो। हेलो हेलो। मैं जी कौन बात कर रहा है? मैं तुम्हारी माँ बात कर रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? वो आपने गलत नंबर पे फोन किया होगा। तुम शनाज बात कर रही हो ना? नहीं जी, सॉरी, रॉन्ग नंबर। किसका फोन था पुत्र? जी कोई रॉन्ग नंबर था। क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो मेरी अम्मी है। पहली बार तो मैं भी शॉक में चली गई, लेकिन ऑफ कोर्स रॉन्ग नंबर था। ठीक है पुत्र, तू जाके सो है, काफी देर हो गई, मैं बैठा हूं। हेलो, कौन? और मुझे पता है तू आसमा बोल रही है। भाईजान, मुझे पूरा अंदाजा था कि एक ना एक दिन तू ये हरकत जरूर करेगी। और जो अपने रिश्तों का पास ना करे, उसने अपनी जबान का पास क्या खाक करना? आप मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे, और खबरदार अगर दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो। भाईजान खुदा के वास्ते मुझ पर इतना जुल्म मत करे। आखिर मैं माँ हूँ उसकी। क्या तेरी कोई माँ नहीं थी? तेरा कोई भाई नहीं था? और अगर तू अपने माँ बाप भाई बहन के बगैर जी सकती है तो ये भी जी लेगी, और जी रही है अल्लाह के फजल करम से खुश और खुर्रम। भाईजान मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। खुदा के वास्ते मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। अगर तुझे यही करना था तो उस वक्त क्यों छोड़ के गई थी उसको मेरे पास? बाज आजा, बाज। और इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझ। आसमा, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे कहने पे हुआ। किस बात की परेशानी? हमें जल्द अज जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरू अब इसी घर में रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ। कोई उसको कुछ नहीं कहेगा, इस बात का यकीन कर लो। लियाकत, मैं मेहरू की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ। होश में आ जाओ आसमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये राज तुम्हारे और मेरे दरमियान। अगर किसी नौकरानी ने ये बात सुन ली तो इसका अंजाम समझ लो हमने खुद मुंतखब किया। मुझे किसी की परवाह नहीं है, बहुत जी लिया मैंने डर डर के। अब मैं खुद को इन मजबूरियों की जंजीर में नहीं जकड़ सकती। आखिर माँ हूं उसकी, दिल तड़पता है मेरा उसके लिए। अपने सीने से लगाने के लिए मैं बेचैन हूं, लेकिन आप कैसे समझेंगे इस बात को? मेरा भी उससे उतना ही गहरा रिश्ता है जितना तुम्हारा। मैं भी तो हालात के मुताबिक चल रहा हूं ना। आखिर हम अपना इम्तिहान क्यों लें, जब हम जानते हैं कि नूर जमान और सोनिया बाहर जाने वाले हैं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना तो सारी जिंदगी पछताएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखो आसमा, इसमें हमारी और सोनिया की भलाई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। देखो मेरी बात गौर से सुनो, वकास ने मेरू को बिला वजह नहीं अपनाया, ये बात हम सब जानते हैं। अगर तुम अपनी बेटी का घर हंसता बसता देखना चाहती हो तो दुआ करो सोनिया और उसका शौहर इस मुल्क से जल्दी चले जाए, वरना कल के पछतावे से आज का पछतावा बहुत बुरा होगा। क्या तू वाकई इतना संदिल हो गया है मलक आफ्ताब? आसमां आखिर तेरी बहन भी तो है।
और एक भाई अपनी बहन को ऐसे तड़पते कैसे देख सकता है? नहीं नहीं, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है मलिक आफ्ताब। आसमा जो कुछ भी झेल रही है वो उसका मुकद्दर है, और ये मुकद्दर उसने अपने हाथ से लिखा है। बहुत गरूर है ना तुम्हें कि तुम इस वक्त पावर में। नहीं नूरजमान नहीं, तुम इस वक्त बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मेरे भाई का कत्ल किया और मुझे हवालात भिजवा दिया, कानून को भी खरीद लिया, और ये सब कुछ करके अपने आप को बहुत बड़ा बाजीगर समझने लगे। अपनी ताकत के नशे में ये भी भूल गए कि तुम्हारे मद्दे मुकाबिल कौन खड़ा है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। चाहूं तो तुम्हारी गर्दन अभी तक दबोच लूं, लेकिन जिस कानून के तहत तुमने मेरे गिरबान पर हाथ डाला, अब उसी कानून को लेके मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत बताऊंगा। जी एसपी साहब, वकास गुजर अर्ज कर रहा हूं। बड़े साहब की कॉल आ रही है। लगता है मलिक साहब ने प्रमोशन के लिए कॉल कर दी थी। मुबारक हो साहब जी, मुबारक हो। सर जी सर, थाने में हूं सर, फुल ड्यूटी करता हूं सर। हुकुम करें। आपका हुकुम सर आंखों पे। ये क्या कह रहे हैं सर? नहीं सर जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूं, लेकिन वो एमएनए का भतीजा है सर, उसे कैसे गिरफ्तार? नहीं सर, आपके हुक्म के सामने क्या मजाल कि मुजरिम कानून के हाथों से बच जाए। आप फिक्र न करें सर, अगली कॉल पे मुजरिम के गिरफ्तार होने की खबर दूंगा सर। थैंक यू वेरी मच एसपी साहब, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। जी जरूर जरूर। ओके, खुदा हाफिज। मेहरू जी, हमने तो तुम्हें कबूल कर लिया, लेकिन तुम्हारी तरफ से हमें भी यकीन नहीं। यकीन? मैं कुछ समझी नहीं। बिना सबूत के कैसे मान लूं कि तुम काबिल एतमाद हो और हमें कभी भी धोखा नहीं दोगी? लेकिन मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ, और मैं क्यों दूंगी आपको धोखा? फिर ठीक है, मैं अपने भाई के कातिल को गिरफ्तार करवा रहा हूँ। कानूनी तौर पर मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया है, आगे की अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ? बस मुझसे नाफरमानी और बगावत का सोचना भी मत, वरना मैं समझूंगा कि मेरे भाई के कत्ल में तुम भी बराबर की शरीक हो। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। और जो तुम सोच रही हो वो सोचना भी मत। तुम्हारे सामने पेपर आ जाएंगे, उन पर साइन कर देना, और बस इद्दत में सिर्फ इतना ही हो सकता है। और हाँ, एक बात याद रखना, जो मुझसे वफादारी की बाजी हार गया, समझो वो जान की बाजी भी हार गया। और क्या बात है वैस? सलाम साहब। वालेकुम। और आज तू मेरी हवेली में पूरी टीम ही लेके आ गया है, हैं? खैर तो है? दरअसल मैं अकेले भी आ सकता था, लेकिन अच्छा, जिस मकसद के लिए आया है वो बता। बात दरअसल ये मलिक साहब, नूरजमान के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं और माजरत के साथ मुझे उसे गिरफ्तार करना होगा। क्या? होश में है?
और मेरी हवेली से मेरे भतीजे को गिरफ्तार करके ले जाएगा? और इतनी जरूरत कब से आ गई तेरे अंदर? अगर आईजी साहब की कॉल ना आई होती तो मैं यहाँ ना आता मलिक साहब। आप मेरी मजबूरी समझे। गुजरों ने ऊपर तक घंटियां बजवा दी हैं। अब मुझे ये बता, जब तुझे पता है कि नूरजमान बेकसूर है तो तू उसके वारंट किस तरह निकाल के ले आया है? दरअसल जिस लड़के की डेथ हुई थी उसकी बीवी ने गवाही दी है कि नूरजमान ने उसकी आंखों के सामने उसके शौहर का कत्ल किया है। भाई ये सब उस लड़के की चालें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उस लड़की ने वकास के प्रेशर में आके ही ये बयान दिया है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं नूरजमान को हवालात में बंद नहीं करूंगा, अपना मेहमान बना के रखूंगा, अपनी कुर्सी पर बिठाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये सब क्या है चाचा जान? और कोई बात नहीं। मलिक साहब, मुझे एक बार नूरजमान को अपने साथ ले जाने दें, फिर उसे बाहर कैसे निकालना है उसका रास्ता मैं आपको खुद बताऊंगा। लेकिन प्लीज इस दफा आप मेरी बात मान लें। और तू परेशान ना हो पुत्र, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पुलिस स्टेशन बैठना पड़ेगा, फिर मैं खुद ही निकाल लूंगा, तुझे फिक्र ना कर। लेकिन चाचा जान सोनिया को क्या बताएंगे? कल सुबह फ्लाइट है हमारी। तुझसे कह दिया है ना, उसे बताने की क्या जरूरत है? उसे अपनी पैकिंग शैकिंग करने दे, बाद में बता देंगे। अगर सुबह की फ्लाइट है तो फिर कोई बात नहीं, मैं नूरजमान को गिरफ्तार नहीं करता। मैं कोई भी बहाना बना दूंगा कि मैं घर आया था, नूरजमान नहीं मिला, और फिर सुबह जब मैं दोबारा आऊंगा तो नूरजमान होगा ही नहीं घर पे। इतने में आप भी आईजी साहब से बात कर लीजिएगा। हाँ, मेरे ख्याल में ये ठीक है। बस तू जरा रात को संभाल ले, फिर मैं आगे देख लूंगा। बेफिक्र, मुझे इजाजत। चल ठीक है। ऐसा करो कि गाजियाबाद जाओ और नूरजमान के घर के बाहर पहरा दो। मुझे नूरजमान के घर के एक एक फर्द की खबर चाहिए। जो हुक्म आपका साहिब, अब बेफिक्र हो जाएं। ठहरो, ये काम बड़ी एहतियात से करना है, किसी को शक ना हो। या ऐसा करो, अपनी जगह पर किसी और खास बंदे को भेजो, क्योंकि तुम्हें सब लोग जानते हैं और उनको पहले ही शक हो जाएगा। जो हुक्म आपका साहब। जा। मामू जान, आपने 20 साल मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरे माँ बाप होने के बावजूद भी आपने मुझे उनके प्यार से महरूम रखा। जो कुछ आपने देखा और सुना है वो सब सच है। सोनिया ही मेरी बेटी है। सिर्फ एक बेटी की खातिर अपने बेटे के कातिल को भूल गए। हमारी शान और शौकत, हमारा वकार, हमारा गुरूर, सब कुछ इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। ऐसा मत कहो बेटा। नहीं हूं मैं आपका बेटा, बल्कि आप जैसे झूठे और बुज़दिल लोगों का बेटा मैं हो ही नहीं सकता। वकास! मैं